नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेज़रमेंट वाली पैंट की कटिंग करके दिखाऊंगा। देखिए ये पैंट की लेंथ है 39 इंच, वेस्ट है 40.5 इंच, हिप है 44 इंच, थाई है 27 इंच, नी राउंड घुटने का राउंड है 23 इंच, बॉटम है 16 इंच का और नी का लेंथ यानी कमर से लेकर घुटने की हाइट है 20 इंच। देखिए ये बिना प्लेट वाली पैंट है, दोनों साइड क्रॉस पॉकेट है। तो चलिए शुरू करते हैं पैंट। देखिए सबसे पहले ये बेसिक जो सीधी लाइन होती है, यहाँ से मेजरमेंट चालू होते हैं और कपड़ा भी सीधा होता है, इसलिए ये यल स्केल से ये लाइन लगानी ज़रूरी है। ये देखिए 1 इंच ऊपर छोड़ के, क्योंकि 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा इसलिए 1 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ आसन का मार्क करेंगे 10.5 इंच पर। ये घुटने की लंबाई का मार्क 20 इंच पर और देखिए ये टोटल लेंथ 39 इंच और नीचे फोल्डिंग के लिए 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे। तो देखिए ये हो गए आसन का, घुटने का और ये टोटल लंबाई का मार्क। तो इसे यल स्केल से सीधा करेंगे। ये देखिए इस आसन लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये हो गई हिप लाइन। अब देखिए हिप है 44 इंच, तो 44 का चौथा हिस्सा करेंगे 11 इंच प्लस 1 इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए करेंगे। ये देखिए हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच। यहाँ 1.25 इंच फ्लाई के लिए मार्क करेंगे। अब देखिए ये देखिए यहाँ ये 14.25 इंच का सेंटर, 7 इंच को एक सूत कम। तो देखिए अब यहाँ सामना 1.25 इंच डाउन करेंगे। और इसे इस तरह शेप देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक मार्क करके यहाँ हिप के लिए स्लोप देंगे इस तरह, और यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा 40.5 इंच का कमर है, तो ये देखिए 40.5 इंच का कमर है, ये आधा इंच हम बैक में एडजस्ट करेंगे। 40 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 10 आएगा, प्लस 1 इंच सिम मार्जिन दोनों तरफ। ये देखिए 40 का चौथा हिस्सा 10 और 1 इंच सिलाई मार्जिन। और ये मार्क हिप का इस तरह जोड़ देंगे। अब देखिए 6.5 इंच पर फ्लाई का मार्क करेंगे और इसे फ्लाई का कर्व देंगे।
अब यहाँ देखिए ये आधा इंच सिलाई मार्जिन और इसके आगे 2 इंच पर एक क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे और यहाँ ये देखिए 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और देखिए यहाँ आधा इंच ये सिलाई में दबेगा और ये मार्क इस तरह जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ से यहाँ 6 इंच का पॉकेट ओपनिंग। अब देखिए दोस्तों ये होगा पूरा ऊपर का फ्रंट। अब नीचे घुटना और बॉटम का मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये इस किनारी से 7 इंच को 1 सूत कम, यही मार्क यहाँ करेंगे। और देखिए घुटने का सेंटर, घुटना है 23 इंच, तो 23 का आधा 11.5 इंच, तो 11.5 का सेंटर यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए 11 का सेंटर 5.5, 11.5 का सेंटर देखिए 6.25 इंच, 6.25 इंच इधर और यहाँ से 6.25 इंच इधर, तो देखिए 11.5। अब देखिए नीचे आते हैं बॉटम का मार्क करने के लिए। अब यही मार्क यहाँ लगाएंगे और इस मार्क को सेंटर करके बॉटम का मार्क लगाएंगे। तो बॉटम है 16 इंच का, तो 16 का आधा 8 इंच, तो 8 का सेंटर यहाँ रख के 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। ये थोड़ा इस तरह क्रॉस लाइन। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ थोड़ा कर्व शेप देना है। और हेवी साइज की पैंट है। दस इंच का कमर का फ्रंट पार्ट आएगा रेडी। ये देखिए 10 इंच वेस्ट रेडी। ये देखिए ये 11 इंच सिलाई में दोनों तरफ आधा इंच दबेगा, तो 10 इंच रेडी पार्ट। तो ये हो गया पूरा फ्रंट का मार्किंग। पहले इसे काट लेते हैं, फिर बैक का मार्किंग करेंगे। इस कपड़े से हम ये बैक पॉकेट के लिए फेसिंग निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये बैक पॉकेट के लिए फेसिंग, और ये सामने साइड क्रॉस पॉकेट के लिए जो पॉकेट के अंदर जो पट्टी लगती है उसके लिए ये कपड़ा निकालेंगे। और यहाँ से देखिए ये फ्लाई का जो
यह मार्किंग था उससे फ्लाई का कपड़ा निकालेंगे यहाँ से। दोस्तों देखिए यहाँ ऊपर बैक 2 इंच ऊपर, 2 या 2.5 इंच ऊपर उठाने के लिए यहाँ कम से कम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के फिर फ्रंट इस पे बिछाना है। और यहाँ भी देखिए यहाँ कम से कम 1-1.5 इंच यहाँ छोड़ के इस तरह कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद ये तीनों लाइन सीधी लगा लेनी है और ये आसन लाइन के नीचे 1.25 इंच नीचे एक और एक इस तरह मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ हमने जो आधा इंच और 1 सूत डाउन किया था तो ये यहाँ पहले यहाँ मार्क था, तो इस मार्क से ऊपर उसके ऊपर हमें 2 इंच ऊपर उठानी है बैक, क्योंकि हेवी साइज की पैंट है इसलिए। और ये इस तरह ये मार्क कर लेना है। चौवालीस की हिप है तो फ्रंट देखिए 11 रेडी आएगा। बैक पार्ट है तो आएगा रेडी 12 इंच। तो देखिए ये 11 इंच रेडी और ये 12 इंच रेडी, टोटल हो जाएगा 23 वन साइड, तो टोटल राउंड आएगा 46 इंच। तो आपको ये देखिए 44 हिप ये फिट है, उसमें 2 इंच लूजिंग मिला के 46 का राउंड हिप का मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह फ्रंट 11 इंच रेडी, बैक 12 इंच रेडी। तो देखिए यहाँ से यहाँ 12 इंच ये रेडी, आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो देखिए इस तरह ये यहाँ शेप देना है। यह आधा इंच यहाँ सिलाई में दबेगा, ठीक उसी तरह देखिए ये भी आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो ये देखिए 12 इंच रेडी बैक पार्ट के लिए यहाँ मार्क करेंगे। और कमर का देखिए हिसाब 40-40.5 इंच का कमर है, तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बैक में एडजस्ट करना था, तो ये आधा इंच सिलाई के लिए और ये 2 सूत एक्स्ट्रा करेंगे। फिर यहाँ से चौथा हिस्सा यहाँ मार्क करेंगे और 1 इंच डाट के लिए। फिर आगे 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कमर कम ज़्यादा करने के लिए। तो देखिए इस तरह ये हिसाब होता है। ये आधा इंच साइड सीम का मार्जिन, ये 2 सूत एक्स्ट्रा लिया क्योंकि इस पार्ट में 2 सूत और दूसरे बैक पार्ट में 2 सूत मिला के आधा इंच बढ़ेगा, क्योंकि हमने पहले 40 का हिसाब लगाया था लेकिन कमर 40.5 है, तो ये 2 सूत दोनों पार्ट में मिला के आधा इंच यहाँ बढ़ेगा। तो देखिए ये मार्क और ये हिप का मार्क इस तरह जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ ये मार्जिन यहाँ और ये कमर का मार्जिन। अब देखिए इस तरह ये सीट वॉक, अब देखिए इस तरह ये सीट का करो देंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये इस तरह सिलाई दबाओ और इसके आगे देखिए हिप ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मल पैंट में 1.5 इंच पर पॉकेट का मार्क करते हैं, अभी इसे 1.25 इंच पर करेंगे। और नॉर्मल पैंट को हम 5 इंच का पॉकेट लगाते हैं। ये हिप ज़्यादा है, हेवी साइज़ पैंट है, इसलिए इसे ये देखिए 5.5 इंच का पॉकेट लगाएंगे। 5.5 का सेंटर, ये देखिए यहाँ 2.25 इंच। ये इस तरह 3.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये इस लाइन को ये पैरेलल लाइन इस तरह पॉकेट की खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कमर रेडी मिलेगी 10.25 इंच। और फ्रंट की देखिए, फ्रंट की कमर रेडी मिलेगी 10 इंच। बैक की कमर रेडी मिलेगी तैयार करने के बाद 10.25 इंच रेडी। तो 10 और 10.25, 20.25 का डबल हो गया 40.5। तो 40.5 की कमर इस तरह हम एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गई पूरी ऊपर की मार्किंग। अब देखिए नीचे चलते हैं घुटने का और बॉटम का। यहाँ हमेशा की तरह देखिए 2 इंच मार्क करना है, यहाँ आधा इंच, यहाँ आधा इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच और बैक के लिए 1 इंच। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ भी 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, आधा इंच सभी का दबाव देंगे। ये हो गया घुटने का और बॉटम का मार्क। अब देखिए यहाँ थाई में 27 इंच है, तो ये देखिए ये यहाँ इस तरह एडजस्ट करेंगे। ये थाई कितनी आती है ये देखेंगे। अभी यहाँ थाई का मार्क तकरीबन इस लाइन से नीचे 2 इंच में होता है। तो ये देखिए यहाँ 12.25 इंच, तो 27 की थाई चाहिए। देखिए यहाँ आधा इंच छोड़ के 27 इंच यहाँ होता है, और ये आधा इंच सिलाई मार्जिन। और देखिए दोस्तों, ये और ये इस तरह कर्व शेप देके जोड़ देने दोनों मार्क। ये देखिए यहाँ दोस्तों 1 इंच की मियानी लगेगी। यहाँ कपड़ा थोड़ा कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा जॉइंट देंगे मियानी का। तो दोस्तों ये हो गई पूरी बैक की मार्किंग। अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ डाट लगाने के बाद यहाँ गड्ढा गिर जाता है, इसलिए इस तरह अगर काटोगे तो यहाँ गड्ढा नहीं गिरेगा। इसलिए ये आपको इस तरह शेप देके काटना पड़ेगा। यहाँ ये देखिए इस तरह, ये इस तरह यहाँ मियानी लगाएंगे।
जोड़ने के बाद इस तरह कट कर लेंगे। तो ये मैनी का कपड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ इस तरह मार्क कॉपी करना है नीचे के पार्ट में। और यहाँ जितना नीचे मार्क किया था ये देखिए उतना ही मार्क यहाँ लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा यहाँ से निकला था ये ही कपड़ा हम यहाँ पॉकेट फेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह इसका भी शेप यहाँ पर कॉपी करेंगे। देखिए ये जो शेप है ये यहाँ कॉपी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पॉकेटिंग में ये इसका फेसिंग लगेगा। ये हो गई पूरी पैंट की कटिंग। दोस्तों ये पैंट हेवी साइज की थी और लूज़ फिटिंग में थी। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी पैंट कटिंग करके दिखाई है। उसके साथ पैंट का जो खर्चा निकलता है बचे कपड़े में वो भी निकाल के दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जो बेल बटन वो भी दबाइए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।